तो दोस्तों इस कहानी का शीर्षक होने वाला है बस की चुड़ैल। तो दिल थाम के बैठ जाओ, कहानी को करता हूँ शुरू। तो दोस्तों यह कहानी है बलवंत की, जो कि एक ऑफिसर है। यह एक प्राइवेट ऑफिस में काम करता है। आज इसके घर पर ज़रूरी कार्य था, तो इसको घर पे जल्दी जाना था। पर इसके बॉस ने इसको और काम देने के कारण इसको ऑफिस में ही 11:30 बज गए। जब ये फिर हुआ तो इसको 12 बज चुके थे। अब इसका घर ऑफिस से कम 60 किलोमीटर दूर था, तो इसको बस की कोई उम्मीद नहीं थी। पर वहाँ से निकला बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड पर गया तो इसको कम से कम 15-20 मिनट का वेट करा। इसने सोचा कि आज तो क्या होगा, कब जाकर बस मिलेगी, क्या होगा, कैसे घर पहुँचूँगा। परंतु थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक सफ़ेद बस आई, जो कि उसमें देखने पर देखा कि वो कॉलेज के बच्चों की थी। और ड्राइवर साहब ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हैं वो साहब, हम छोड़ दें? तो उसने कहा, जी जी, मेरे को यहीं से थोड़े 60 किलोमीटर दूर एक गांव में जाना है। उसने कहा, कौन सा गांव है? उसने कहा, कालीराग गांव था। तो उसने कहा, छोड़ देंगे जी, बैठ जाओ। तो बैठ गया। अब जैसे ही बस चल रही थी तो वो बच्चे शोर कर रहे थे, मतलब कॉलेज के बच्चे थे। उनको देखकर अपने बलवंत को भी उसके बचपन के दिन याद आ गए, मतलब अपने कॉलेज के दिन आ गए। तो उनको अच्छे से देखने लगा। तो उनका एक प्रोफेसर था कॉलेज के बच्चों का। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, कल भी हमको टूर के लिए जाना है, अब शांति से सो गए। तो सब बच्चे सो गए। अब बलवंत थोड़ी देर बस बैठा रहा कुर्सी पर। और बस वो दिन बारिश के थे, तो बारिश हल्की हल्की बारिश थी। और मतलब बाद में ज़ोर से बारिश आने लगी, और उसको मतलब ऐसा फील हुआ जैसे कि गाने बज रहे हो ऊपर, उसके बारिश के ऊपर, उस मतलब बस के ऊपर बरसात की बूंदें गिर रही थी ना। तो बहुत अच्छा मधुर हुआ, और बारिश की जो फील कर रहा था वो उस मौसम को। दोस्तों तुम इस कहानी को फील करना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद वो उसकी कोहरा था उस समय, तो कोहरा पड़ गया और उसको नींद आने लगी, तो सो गया। जब उसने देखा, जब मतलब वो उठा तो उसने देखा तो बस के अंदर कोहरा ही कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, तो बस मतलब ड्राइवर की तरफ देखा, तो ड्राइवर था ही नहीं उसमें, बस में। वो डर गया और उस साइड में देखा तो कोई भी नहीं था। उसके बाद उसने वापस 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को सही किया, और उसके बाद देखा तो सब वहीं पर थे। पर सभी के, जो भी वहाँ पर कॉलेज के बच्चे थे, उनके किसी के तो हाथ नहीं था, किसी के पैर नहीं था, किसी की कांच लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा चोटिल थे। ड्राइवर को देखा तो ड्राइवर को बहुत सारे कांच लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा चोटिल था। ड्राइवर की तरफ देखने को ड्राइवर ने हंसी, मतलब स्माइल दी। उसके बाद जो उसके पास बैठा था बलवंत के पास, उसका तो सिर ही नहीं था, और उसका सिर उसके बलवंत की गोद में रखा था। उसने उसको झटकारा सिर को और भागकर बस के दरवाजे की तरफ गया। परंतु उससे दरवाज़ा नहीं खुला, क्योंकि दरवाज़ा अच्छी तरह से लग चुका था। उसके बाद उन पीछे से, मतलब धुएं से एक महिला जो कि चुड़ैल थी, वो उसके सामने आई। और वो जो स्कूल कॉलेज का बच्चा था, उस पर उसके मतलब एक उस चुड़ैल की चोटी, बड़ी चोटी थी, बहुत बड़े बाल थे। उसने चोटी को आगे किया और उस कॉलेज के बच्चे के गले में लिपटा दिया। अब वो बच्चा जो चोटिल था, मतलब भूत ही था, वो भी भूत ही था। इसके बाद आपको शेर से पता चलेगा। मतलब उसके गले में लगाया और ज़ोर शोर से चिल्लाने लगा वो बच्चा कि मुझे बचाओ ड्राइवर साहब, बचाओ। तो ड्राइवर ने कहा, अब इसका कोई इलाज नहीं है, सबको मरना पड़ेगा। उसके बाद जो वो बच्चों के साथ उनका प्रोफेसर था, उसके गले में एक रुद्राक्ष की माला थी, रुद्राक्ष की। तो उसको उसने गले में फेंक दिया। गले में फेंकते टाइम वहाँ से एक मंदिर था हनुमान जी का, तो बलवंत को उसको हनुमान जी का मंदिर दिखा। तो उसने मतलब मंदिर दिखा तो उसने अपने मन में प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने आपका हमेशा आराधना की है, आज आप ही बचा सकते हो मेरे को। तो उसके बाद वो तो ऐसे प्रार्थना कर ही रहा था, और उसने उस चुड़ैल के गले में उसने वो माला डाल दी रुद्राक्ष की। तो वो मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने के साथ उसने उस बच्चे को छोड़ दिया, परंतु उस चोटी को उस ड्राइवर के गले में बांध दिया। ड्राइवर के बांधने के बाद एकदम से बलवंत की मतलब बस का गेट खुला और बलवंत धड़ाम से ज़मीन पे गिर गया, और वो बस एकदम खाई में जाके गिर गई। और ज़ोर से चिल्लाया बलवंत, और चिल्लाने के साथ उसके दर्द भी हुआ था, तो वो वहीं पर घायल हो गया, वहीं पर बेहोश हो गया। जब वो उसकी सूरज की किरणों के बाद किरणों से उठा, तो जब उसने देखा कि वो कहाँ पर है, तो उसी बस स्टेशन पे था जहाँ से उस बस में बैठा था। उसको लगा कि ये एक बुरा सपना था या हकीकत। पर जैसे वो वहाँ से उठा तो उसके सर में दर्द हुआ, जो कि उस गिरने के बाद हुआ, वहाँ बस से गिरा तब हुआ। तो उसने सोचा कि हकीकत है या फिर सपना था। वह कैसे भी करके घर पहुँचा। उसने घर वालों को पूरी बात बताई। तो वहाँ के उसके पापा के साथ 2-3 बुजुर्ग और बैठे थे। उन्होंने कहा, तेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि तू बच गया, वरना जो भी उस बस के अंदर बैठा है कभी नहीं बचा। फिर बलवंत ने कहा, ऐसा क्यों, क्या था उस बस में, मतलब पूरी बताओ। तो उसने पूरी बताई कि आज के 20 साल पहले एक बस
कॉलेज बस थी जो टूर के लिए निकली थी, वहीं से एक घाटी की चुड़ैल थी, उसमें वो उसके अंदर आ गई और उसने उन सभी बच्चों को मार दिया। तब से वो जिस दिन मरे थे तब से वो सभी को दिखती है, और जो भी उस दिन उस बस में बैठता है वो किसी को नहीं छोड़ती, सबको मरना पड़ता है। तो इस दोस्तों इस कहानी के साथ आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छी कहानी बना सकूँ और अच्छी कहानी ला सकूँ। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।